Good morning students, hope you all are fit and fine. So today we will talk about the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड. ठीक है, हमने पिछली बार पढ़ा था कि दो वोलेटाइल लिक्विड है तो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे. इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक नॉन वोलेटाइल होगा और दूसरा हमारे पास वोलेटाइल होगा. देखो सबको पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है. सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सॉल्यूट के लिए बी यूज करेंगे, सॉल्वेंट के लिए ए वर्ड यूज करेंगे. राइट. अब देखो यहां पर हमको क्या पढ़ना है. जो सॉल्यूट है हमारा, इस बार सॉल्यूट हमारा रहेगा सॉलिड स्टेट में. ठीक है, जो कि रहेगा नॉन वोलेटाइल, और ये हमारा रहेगा लिक्विड स्टेट में जो कि हमारा रहेगा वोलेटाइल लिक्विड. अच्छा, सबको पता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मीनिंग है ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में क्या होगा, वेपर्स नहीं बनेंगी. ठीक है, और वोलेटाइल सब्सटेंस की वेपर्स बनेंगे. राइट. यहाँ पर हो सकता है एग्जाम्पल आपका यूरिया हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो. ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा वाटर वोलेटाइल में, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल. ठीक है, ग्लाइकोल हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है. ओके. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राउल्स लॉ. ठीक है. अच्छा, एक और देखो क्या होता है इसके अंदर. एक बात और सुने सभी बच्चे, आप लोग बताएंगे. ठीक है, ये कंटेनर है. ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है ए, एक लिक्विड है ए. ठीक है, ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंस क्या है, लिक्विड है. एक कोई सॉल्यूशन है, वाटर है, सपोज करो ये वाटर है हमारे पास, प्योर वाटर है. ठीक है, हीट कर रहे हैं इसको, हीट कर रहे हैं, करते जाओ, हीट कर रहे हैं. ओके, वेपर्स बनना स्टार्ट हुई, सरफेस मॉलिक्यूल इवोपरेट होना स्टार्ट हुए. राइट, वेपर बनी. ओके, अब बताओ ये वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही है बिकॉज कंटेनर क्लोज्ड है. राइट. अब बताओ इसका वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे. प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. क्या पी नॉट है बिकॉज प्योर है. ये क्या है, पी नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. ओके, ठीक है. अब हमने क्या करा, इसमें यूरिया मिलाया. ये हमारे पास यूरिया है, हमने क्या करा, ये सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल. ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किया. राइट. देखो क्या हुआ. अच्छा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इस यूरिया का वेपर प्रेशर क्या होगा, कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यूरिया वेपराइज नहीं हुआ, दैट इज नॉन वोलेटाइल. और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो इवोपरेट नहीं होते हैं. इवोपरेट नहीं होंगे तो प्रेशर कहाँ से अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं है. ओके. अब हमने मिक्स करा, ये आपके पास ए है, आपने सॉल्यूट इसमें यूरिया मिक्स कर दिया. ये यू है, ए यूरिया, वाटर है आपका ए, यूरिया यू, ये आपका वाटर है. ठीक है, ये आपका कंटेनर क्लोज है. आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो. राइट. इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. ठीक है, अब जैसे आप इसको हीट कर रहे हो तो सरफेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इवोपरेट होना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ये भी इवोपरेट हुए है ना. ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. बताओ वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे, वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे इसका. ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ए लिक्विड है और लिक्विड इवोपरेट हो रहा है, मीन्स इसका वेपर प्रेशर होगा. तो इसका वेपर प्रेशर कैसे लिखोगे, पी ए. पी ए क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना. यू के लिए क्या लिखोगे, पी यू, वेपर प्रेशर ऑफ यू. बताओ क्या लिखोगे, यूरिया इवोपरेट नहीं होगा, दैट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना. तो यूरिया इवोपरेट नहीं होगा तो इसका तो कोई प्रेशर होगा नहीं, मीन्स आपका यहाँ पर क्या है, सिर्फ ए है. ठीक है. दूसरी बात ये बताओ कि वेपर प्रेशर प्योर ए का ज्यादा होगा या ए का ज्यादा होगा. वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा आपका, इसका या इसका. इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. कैसे, देखो सरफेस पे यहाँ पर ए है, यहाँ पे सरफेस क्या है, सरफेस पे यूरिया है.
फिर यहाँ पर वाटर है या यूरिया है, या वाटर है या यूरिया है, कहीं पर यूरिया हो सकता है, कहीं पर वाटर हो सकता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिया है, इसके नीचे आपका सपोज करो वाटर है, तो इसने क्या करा, सरफेस में यूरिया आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये यूरिया तो नॉन वॉलेटाइल है, ये स्केप नहीं होगा, सॉरी स्केप नहीं, इवोपरेट नहीं होगा, है ना। यूरिया तो इवोपरेट नहीं हो रहा है, ना ही वो ए को इवोपरेट होने दे रहा है। मतलब यहाँ पर पहले सरफेस पे सारे वाटर मॉलिक्यूल थे तो वो बहुत ज़्यादा इवोपरेट हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ यूरिया भी है जो इवोपरेट नहीं हो रहा है और ना ही वो कुछ ए को इवोपरेट होने दे रहा है। मीन्स इस केस में ये आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। मीन्स सपोज करो यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना था, 100 mm Hg मिलीमीटर मर्क्यूरी वेपर प्रेशर था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मे बी 90 आपका mmHg प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है। मीन्स क्या बोलेंगे आप, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, राइट। इतनी बात सबको समझ में आई, ओके। सी ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है ना। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, है ना। ये इंपॉर्टेंट नोट है, जब हम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पीए, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। राउल्ट्स लॉ देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हम राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं। राउल्ट्स लॉ, इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या बोल रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन है, उसमें जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, राउल्ट्स लॉ, क्या हुआ राउल्ट्स लॉ, जस्ट हमने पढ़ा अभी, पी ए, यहाँ से करते हैं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओके, राइट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, आ जाएगा के, okay, k is the proportionality constant and the value of k is we have to find, और हम ऑलरेडी फाइंड कर भी चुके हैं, p नॉट a होती है, ठीक है। तो p a इक्वल टू p नॉट a x a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ b इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी एक्स ए की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगी 1 माइनस एक्स बी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी ए पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, राइट, मल्टीप्लाई कर दो, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमको यहाँ से एक्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, इस वाली टर्म को उधर लेकर जाते हैं, पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, एंड पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर किसका है, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्योर ए में से जब पी नॉट ए में से पी ए को माइनस किया, मीन्स प्योर सॉल्यूशन में से हमने क्या करा, जब मिक्स करने के बाद जो प्रेशर आया उसको माइनस किया था, मीन्स क्या हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। ये प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या है, चेंज इन प्रेशर है, क्या ये चेंज इन प्रेशर। इसको हम डेल पी से भी शो कर सकते हैं, है ना। बट आपको यहाँ याद रखना है, या लिखो वेयर करके, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स बी पी नॉट ए को अपॉन में पहुंचा देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए
यहाँ एक नई टर्म आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वेयर करके लिखो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज कॉल्ड लोवरिंग ए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये नहीं है ना, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर वेपर प्रेशर, यही आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा आगे चलो, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं और वापस से क्या करते हैं, पी नॉट ए यहाँ लिख लेना आप वेयर करके, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं वापस, है ना, तो एक्स बी पी नॉट ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, दैट इज क्या है, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर। तो इसको डेल पी से लिख देते हैं, एक्स बी पी नॉट ए। अब पी नॉट ए क्या था हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, वापस से क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनल में कर देते हैं। तो डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्या लिखोगे इसके लिए, चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, that is why it is a colligative property। ये प्रूफ होता है कि ये colligative property, relative lowering in vapor pressure is a colligative property, right? अच्छा, क्या होती है ये colligative property? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि colligative property क्या है। So see, this is the definition of colligative property. The property of a solution which depends upon the number of solute particles like moles, mole fraction, ions, molecules, but do not depend upon the nature of solute particles। समझे इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होगी, सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हो, किस पर डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है ना, बट सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वो होती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, हमने देखा था एक्स बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो हमको यहाँ इस चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, मोल्स पर डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी, आयंस पर डिपेंड करेगी, बट नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट किस नेचर का है, क्या वो यूरिया है, क्या वो NaCl है, या वो कुछ और टाइप का हो। ठीक है, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी, उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी। ओके, और ये आपका क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। ओके, सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the vapor pressure of pure water is 60 mmHg at same temperature. Find the vapor pressure of solution containing 30 gram urea dissolved in 72 gram water. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, क्या गिवन है, गिवन में लिखो क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P नॉट A, वाटर के लिए हम क्या ले रहे हैं, A ले रहे हैं, P नॉट A कितना है 60 mmHg, वाटर का, प्योर वाटर का प्रेशर इतना है आपका। ठीक है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, क्या गिवन है, 30 ग्राम यूरिया मीन्स मास ऑफ यूरिया कितना है 30 ग्राम, डिसोल्व इन 72 ग्राम वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर भी गिवन है, मास ऑफ वाटर भी गिवन है कितना है 72 ग्राम, राइट।
तो क्या हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? मास गिवन है तो मोलर मास निकाल लेते हैं यूरिया का। मोलर मास ऑफ यूरिया क्या फॉर्मूला है? NH2CO NH2। आप लोग निकाल लें, इसका आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। ओके, मोलर मास ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं हम। कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन यूरिया कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इन यूरिया गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है यूरिया का? 30 ग्राम। मोलर मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। राइट, वाटर का निकाल लो, NH2O। नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, गिवन मास कितना है? 72 ग्राम और मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो 18 की टेबल में 72 4 बार आता है। ठीक है, तो 4 आ जाएगा आपका मोल। ओके, इतना समझ में आया? अब आप क्या निकालो? यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लो। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यूरिया और वाटर दोनों के हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इसके मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। चलो मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन निकाल लो आप ए में। मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन इन वाटर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। पुट कर दो वैल्यू। वाटर का कितना नंबर ऑफ मोल्स निकला हमारा? 4। यूरिया का कितना निकला? 0.5। तो हो जाएगा 4 अपॉन में 4.5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आया? सी, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, है ना। 40 अपॉन में 45। 5 की टेबल से इसको काटो, कैंसिल। 8 अपॉन में 9 क्या आया आपका? 8 अपॉन में 9, ये है आपका x। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा राउल्ट्स लॉ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में P है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो PA इक्वल टू P0A XA। वैल्यू पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। करो वैल्यू पुट। PA इक्वल टू P0A की वैल्यू कितनी है? गिवन है आपको। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 60 इंटू XA की वैल्यू जस्ट आपने अभी फाइंड की 8/9। सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0। PA इक्वल टू 60 अपॉन में 3, 160 अपॉन में 3। अब 160 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 53.33 mmHg। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। समझ में आया सभी को? ठीक है, थैंक यू।